हेलो दोस्तों, मैं नित्या। तो मैं आज आपको कार्तिक मास के 14वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। तो सुनिए। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवाधि भगवान शंकर का मन में समर्पण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देखकर कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर के आगे से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी को और देखा। अपने दुखों को कहकर उन्होंने नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा करके देवताओं ने आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी की चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, ब्राह्मण कहिए, आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आपने क्या क्या देखा है या कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसमें मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर ने इस प्रकार वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानव राज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों से भोक्ता एक तुम ही हो, जो दैत्य श्रेष्ठ सब आप मेरे आगमन का कारण सुने, जिसके लिए मैंने आज यहाँ आया हूँ। श्री दैत्यराज ने सहज से कैलाश पर्वत आया गया था, जहाँ 10,000 योजना में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से भी प्रकाशमय, परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र, मस्तक चंद्रमा धारण किए हुए। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई नहीं है। यह नहीं दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारे भी समृद्ध समर्पण हो आया है। देखने की इच्छा से तुम मेरे पास आए हो। यह सुनकर जलंधर ने बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपने सब समृद्धि दिखला दी और उसने देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना की कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उष्यता, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों से ढेर भी तुम्हारे पास लगे हैं। ब्राह्मण हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। घृतलोक, पातालोक, पृथ्वीलोक भी जितने भी रत्न आदि है सब तुम्हारे ही है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारे ये सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर वह दैत्य काम में व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि स्त्री कहाँ मिलेगी? सो सब भी रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसे रत्नों में कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है और उनके समान कोई सुंदर मैंने आज तक न देखी। शंकर के बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। तभी वो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य उसे ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश के मार्ग चले गए। तो ये थी आज 14वें अध्याय की कथा। कल हम 15वां अध्याय सुनेंगे। तो आपको ये अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।